शिशुपाल को पता लगा कि हमारी होने वाली गृहिणी का हरण हो गया, तो महाराज तलवार निकाल के आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो वही जरासंध ने आगे समझाया, मित्र बड़ा कमजोर है तू, तो तेरा आत्मबल तो बड़ा शून्य है। इसी द्वारकानाथ से मैं 17 बार हार गया। अब मैंने हार नहीं मानी, लेकिन 18वीं बार मैंने ऐसी चढ़ाई करी कि भगते गेल नहीं मिली इसको। और तू पहली बार हार के ही मरने को तैयार हो गया। अरे थोड़ा क्षत्रिय है, थोड़ा दम रखा कर। शिशुपाल को सांस में सांस आ गई कि हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, जो 17 बार में नहीं मरे, हम तो एक ही बार में काय को मरे। भीष्मक का और द्वारकेश का युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। भगवान ने अपने साले साहब को परास्त कर लिया। फिर वो बाद में भी कुंदनपुर नहीं पहुंचा, उसने भोजकट नामक शहर बसा करके मार्ग में ही रहने लगा। उसका अधिपति बन गया, जिसको हम वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान जब गए थे तब अकेले थे, और ठाकुर जी जब वापस आए तो श्री रुक्मणी महारानी साथ में पधारी। धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ। कालांतर में भगवान के यहां एक पुत्र हुआ, प्रद्युम्न। एक सम्भ्रासुर नाम का दैत्य था। उसको ये पता लग गया कि द्वारकानाथ के बेटा के हाथों हमारी मृत्यु होगी। उसको ये पता लग गया। उसने प्रसूत का कक्ष से ही बालक का हरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली ने उसको निगल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, पेट फाड़ा तो जीवित बालक निकला। और वह मछुआरा उस बालक को लेके सम्भ्रासुर के यहाँ पहुंच गया। महाराज मैं गरीब आदमी, मैं लालन पालन कैसे करूंगा। तो सम्भ्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है भानावती। उसने उस बच्चे का लालन पालन पोषण किया। प्रद्युम्न जी पल बढ़ करके बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, देवी ये तुम्हारी गोदी में कौन है। भानावती बोली, मेरा बेटा है महाराज, मेरा पुत्र है। नारद जी बोले, देवी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारे पतिदेव हैं। वो छोड़ गए, ऐसा कैसे संभव है। नारद जी ने घटना स्मरण कराया। देवी तुम कोई और नहीं हो, तुम काम की पत्नी रति हो, और ये प्रत्यक्ष काम है, काम देवा बता रहे हैं। भगवान श्री शिव ने जगत कल्याण के लिए जब कामदेव को भस्मीभूत किया था, काम जल करके राख हो गया, तो काम की जो पत्नी रति है वो रोते बिलखते चीखते चिल्लाते भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के बोली, महाराज मेरे पति ने तो जगत कल्याण के लिए आपको इसका भस्मीभूत हुए हैं, लेकिन विधवा तो मुझ अकेली को होना पड़ा, इसका दंश तो मुझे झेलना पड़ रहा है। भगवान शिव बोले कि हमारा वचन है कि आज के बाद तुम्हारा पति सबके अंदर रहेगा, पर दिखेगा किसी को नहीं। कामदेव का ही एक नाम है अनंग, रहता सबके अंदर है पर वो दिखता नहीं है किसी को। रति बोली, महाराज मुझे मेरा पति सअंग चाहिए, अनंग के रूप में नहीं चाहिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। जब सेवती सरी नयन उघारा, निरखत काम भयउ जर छारा। कृष्ण तनय पति होई तोरा, बचन अन्यथा होयन मोरा। मेरा वचन है कि कामदेव का जो वो भगवान द्वारकेश जब पधारेंगे तो द्वारकानाथ के जो प्रथम पुत्र होंगे वो तुम्हारे पति होंगे, चिंता मत करो। नारद जी ने जब कथा की पुष्टि करी तो भानावती के भाव बदलने लगे। पत्नी के भाव में माता के भाव में अंतर होता है, भाव बदलने लगे। प्रद्युम्न जी बोले, माता आपके विचार भाव हमको उत्तम नजर नहीं आते।
भानावती बोली महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। उनको घटना का स्मरण कराया तो उन्हें भी याद आ गया। कालांतर में प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध किया और अपनी पत्नी भानावती को लेकर के द्वारका पधारे। रुक्मिणी अम्मा ने दूर से देख करके कहा वैसे तो मेरा बेटा जीवित तो होगा नहीं, और यदि मेरा बेटा जीवित तो होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। भगवान बोले देवी होगा है और होगा नहीं, ये तुम्हारा ही लाला है। अच्छा महाराज। नारद जी ने आकर के पुष्टि कर दी।